बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों के घर में नहुसत है, बेबरकती है, यानी आप लोगों के घर में हर वक्त लड़ाई और झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे के साथ नफरत करने लगे हैं, अगर आप लोगों के घर में बरकत नहीं है, रिज़्क आता है, कसरत से आता है, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, दौलत पैसा बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, तो आप लोगों को इसके दो तीन वजूहात बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने आज से ही इन पर अमल शुरू कर दिया तो इंशाल्लाह घर में बरकत भी होगी, नहुसत भी दूर हो जाएगी, घर में एक दूसरे से लोग आपस में मोहब्बत और प्यार से रहने लगेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि घर से नहुसत, बेबरकती और नफरतें दूर हो जाए तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाई और दोस्तों, सबसे पहली वजह है अल्लाह ताला की नाफरमानी, और अल्लाह ताला की नाफरमानी का जो सबसे पहला हुक्म है वो है नमाज न पढ़ना। सबसे पहला हुक्म अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस उम्मत के लिए नमाज परस की गई है। तो जो इंसान सबसे पहला हुक्म मानने से इनकार करेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, तो उस घर में बरकत, सुकून और मोहब्बत कैसे पैदा हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान और कुफर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ वो नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के मुतालिक पूछा जाएगा। अगर नमाज में इंसान कामयाब हो जाए तो बाकी अमाल में भी कामयाब होगा, अगर नमाज के हिसाब में नाकाम हो गया तो बाकी आमाल में भी नाकाम हो जाएगा। तो पहली चीज़ नमाज की पाबंदी है। जिस घर में लोग नमाज नहीं पढ़ते, नमाजों में कोताही करते हैं, वहाँ बेबरकती भी पैदा होगी, वहाँ सुकून, इत्मीनान नाम का कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगा। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक किताबों में एक वाक़या लिखा है कि एक मर्तबा एक आदमी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, हमारे घर में बरकत नहीं है, रिज़्क की तंगी है, परेशानी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे घर के सामने से एक आदमी गुजरता है जो बेनमाजी, उसके बेनमाजी होने के असरात आपके घर में भी पैदा हो चुके हैं कि आपके घर में बेबरकती है, रिज़्क की तंगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि अपने घर की दीवार को ऊंची कर दो। तो जो इंसान घर के सामने से गुजरता है, घर का पर्द भी नहीं है, उसके बेनमाजी होने के असरात अगर किसी घर में पैदा हो सकते हैं, तो जिस घर में खुद भी नमाजी मौजूद हो उस घर में बरकत, सुकून, मोहब्बत कैसे पैदा हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ जो है घर में पाबंदी से नमाज पढ़ना है। जो लोग मर्द हज़रात हैं वो बाजमात नमाज अदा करें, जो ख़वातीन हैं घर में नमाज पढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह घर में खुद ब खुद बरकत भी पैदा होगी, सुकून भी होगा, मोहब्बत भी होगा। मोअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, जो दूसरी चीज़ है वो कुरान पाक की तिलावत न करना है। ऐसे बहुत से घराने आपको मिलेंगे जहां कुरान पाक मौजूद होगा, किसी कोने में पड़ा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत करे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे। ऐसे घराने भी आपको मिलेंगे जहां कुरान पाक पर आपको गिर्द गुबार पड़ा हुआ नज़र आएगा। लोग सालों साल कुरान पाक उठाकर उसकी तिलावत नहीं करते। जिस घर में कुरान पाक की ये हालत हो, अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब के वो लोग मुस्तहिक़ होते हैं। ऐसे बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पर आपको मिलेंगे कि लोग कुरान पाक अपने घर से उठाकर किसी मस्जिद में लाते हैं, किसी मदरसे में लाते हैं कि हमारे घर में इसकी रखने की कोई जगह नहीं है। यानी आप पूरे घर में कुरान पाक के रखने के लिए भी जगह मुयस्सर नहीं है। क्या ऐसे लोग अल्लाह तबारक व तआला के रहम करम के मुस्तहिक़ हो सकते हैं? अपने गुनाहों पर इंसान को तौबा करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार पढ़नी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का गुस्सा और गज़ब अगर एक मर्तबा नाजिल हो जाए, इंसान की दुनिया भी बर्बाद हो जाती है,
इंसान की आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। तो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करें, इसे उठाइए, इसे चूमा करें, इसको देखना भी अजर व सवाब का बायस है। जो लोग कुरान पाक पढ़ सकते हैं रोज़ाना इसकी तिलावत करें। जो लोग नहीं पढ़ सकते, जिन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ा है, सिर्फ इस पर उंगली अगर आप लोग इसी तरह उंगली फेरते रहोगे तो भी आप लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अजर व सवाब अता फरमाएगा। तो कुरान पाक, जिस घर में कुरान पाक की तिलावत न हो उस घर में भी नहुसत होगी, बेबरकती होगी, बेचैनी होगी। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, जो तीसरा और आखिरी चीज़ है वो है लोग नाशुक्री करते हैं। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि वो बहुत खूब पैसा दौलत कमाते हैं, लेकिन फिर भी वो नाशुक्री करते हैं कि मेरे पास दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, कहाँ से कमाऊँ, क्या कमाऊँ। घर में हर वक्त वो लड़ाई झगड़े करते हैं, लोगों को बुरा भला कहते हैं। याद रखिए, जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री करते हैं वो महरूम हो जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के रहम करम से भी महरूम हो जाते हैं, रिज़्क़ दौलत से भी महरूम हो जाते हैं, अल्लाह ताला की नेमतों से भी महरूम हो जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र अदा करोगे तो मज़ीद आपको अपनी नेमतें अता करूँगा। और जो लोग नाशुक्री करते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के अता करदा नेमतों से भी महरूम हो जाते हैं। तो जितना आप लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और ये कलिमात हर वक्त अपने ज़ुबान पर कहते रहिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन, कि हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है। तो ये दो तीन वजूहात है कि जिन घरों में ऐसे आमाल हो रहे हैं वहाँ पर बेबरकती भी पैदा होगी, न वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के रहम व करम से भी इंसान महरूम होगा, वहाँ पर बेसुकूनी भी होगी, लोग एक दूसरे से नफरत भी करेंगे, वहाँ पर लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़े भी करेंगे। तो इन चीज़ों से इज्तिनाब कीजिए, रोज़ाना पाबंदी से नमाज पढ़िएगा, अपने घर में रोज़ाना थोड़ा बहुत कुरान पाक की तिलावत कीजिए और जितना आप लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है उस पर शुक्र अदा कीजिए। इंशाअल्लाह घर में आपको खैर व बरकत भी मिलेगी, मोहब्बत भी मिलेगी, सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी भी आपको मिलेगी। प्यारे भाइयों और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।